थार मरुस्थल लहरदार रेतीले पहाड़ों का विस्तार है जो विशाल भारतीय मरुस्थल भी कहलाता है। कुछ भाग भारत के राजस्थान में और कुछ पाकिस्तान में स्थित है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र, इसके दक्षिण पूर्व में अरावली का विस्तार है और दक्षिण में कच्छ का रेगिस्तान है। तो पूर्वोत्तर में पंजाब का भूभाग है। यह मरुस्थल मानसून में अभाव के परिणामस्वरूप निर्मित हुआ, जिसके कारण इस इलाके में पर्याप्त वर्षा नहीं होती। थार शब्द की उत्पत्ति थल से हुई, जिसका अर्थ रेत का टीला है। थार मरुस्थल राजपूताना और सिंधु नदी घाटी के निचले भाग के मध्य में फैला हुआ है। इस मरुस्थल में एक भी बूंद जल नहीं मिलता और इसे केवल कारवां के द्वारा ही पार किया जा सकता है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा भी बनाता है। यह सिंध को दक्षिण और उत्तरी पश्चिम भारत से पृथक करता है। अरबों ने जब 1710 ईस्वी में सिंध विजय की तो इस मरुस्थल के कारण वे अपने राज्य का विस्तार सिंध से आगे नहीं कर सके। इस मरुस्थल ने कुछ समय तक अंग्रेजों को भी सिंध पर अपना आधिपत्य जमाने से रोके रखा। अंग्रेज सिंध पर दांत इसलिए गड़ाए थे क्योंकि यह अफगानिस्तान और पंजाब का प्रवेश द्वार था। अंग्रेजों के द्वारा सिंध के अधिग्रहण के बाद यह मरुस्थल भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। इस रेगिस्तान पट्टी में वार्षिक वर्षा की दर बहुत कम है। यहाँ पश्चिम में वार्षिक वर्षा 100 मिलीमीटर या उससे कम और पूर्वोत्तर में 500 mm होती है। वर्षा की स्थिति काफ़ी अनियमित है और साल दर साल इसके औसत में भारी उतार चढ़ाव आता है। कुल वर्षा का लगभग 90% भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में जुलाई से सितंबर के बीच होता है। दूसरे मौसम में पूर्वोत्तर में हवाएं चलती रहती हैं। रेगिस्तानी वनस्पतियों में ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ या छोटी झाड़ियाँ होती हैं। पेड़ कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। पहाड़ियों पर गोंद के एरोबिक, आकस्मिक व यूफोर्बिया भी मिलते हैं। मैदानी इलाकों में खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। घास के मैदानों पर काला हिरन, चिंकारा और अन्य शिकारी पक्षी जैसे तीतर और बटेर पाए जाते हैं। प्रवासी पक्षियों में भट्टीतर, बत्तख और कलहंस प्रमुख हैं। यह मरुस्थल लुप्तप्राय भारतीय सोन चिड़िया का आवासीय क्षेत्र भी है। थार मरुस्थल में दुधारू गायों की 5 प्रमुख नस्लें पाई जाती हैं, जबकि कांकरे नस्ल की गाय बोझ ढोने और दूध उत्पादन के सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख पशु पाया जाता है वो ऊँट है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ये बगैर पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है और यह रेगिस्तान में बहुत ही तेज़ दौड़ता है। यहाँ के रीति रिवाज, परंपरा और वेशभूषा में एक रूपता नहीं है। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के लोग रहते हैं और जनसंख्या जटिल आर्थिक और सामाजिक आधारों पर विभक्त है। कोयले और तेल से चालित ताप विद्युत परियोजनाएं यहाँ बड़े शहरों में स्थित हैं और बिजली की स्थानीय आपूर्ति करने के लिए यहाँ पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित नागल विद्युत घर से जल विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है। थार मरुस्थल हर साल आधा किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है। आने वाले वक्त में यह भारत के भू उपयोग का नक्शा ही बदल देगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की ताज़ा रिसर्च में यह खुलासा हुआ कि कल तक राजस्थान की पहचान रहे थार मरुस्थल अब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश तक अपने पांव पसार लिए हैं। थार मरुस्थल लगभग 2,80,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 85% भारत में और बाकी पाकिस्तान में है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत के इस विशाल रेगिस्तान का नाम थार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक जिला थार पारकर के नाम पर दिया गया है और कुछ के मतों के अनुसार थार शब्द की उत्पत्ति थल शब्द से हुई, जिसका अर्थ रेत का टीला है। भारत में थार मरुस्थल का 90% हिस्सा राजस्थान में ही है। बाकी का कुछ भाग हरियाणा, पंजाब और गुजरात में है। पाकिस्तान में थार मरुस्थल सिंध और पंजाब राज्य में फैला हुआ है। गर्मियों में थार रेगिस्तान में रेत उबलने लगती है, जबकि सर्दियों में यहाँ तापमान 0 से नीचे चला जाता है। थार में आपको बालू रेत के डिब्बे आसानी से देखे जाएंगे। गर्मियों में तेज हवाएं रेत के टिब्बों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए और टीलों को कई नस्लें दे देती हैं। थार रेगिस्तान में आबादी बहुत कम पाई जाती है। यहाँ मीलों दूर तक कोई गांव नहीं मिलता। थार के ज़्यादातर लोग पशुपालन का धंधा करते हैं। ऊँट, भेड़, बकरी, गाय और बैल पाले जाने वाले आम पशु यहाँ के हैं। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार अगर थार रेगिस्तान को पूरी तरह से सौर पैनलों द्वारा ढक दिया जाए तो पूरे भारत की बिजली की आपूर्ति की जा सकती है।
अंग्रेज थार मरुस्थल के कारण लंबे समय तक सिंध पर कब्जा नहीं कर पाए, परंतु सिंध पर कब्जा करते ही पूरा थार मरुस्थल उनके कब्जे में आ गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि थार रेगिस्तान किसी समय उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था, परंतु बारिश की कमी के कारण यह धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल गया। थार मरुस्थल हर साल आधा किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसरो की ताज़ा रिसर्च के अनुसार हुआ है कि कल तक राजस्थान की पहचान रहे थार ने बहुत सारे राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के लिए भारत सरकार ने 649 किलोमीटर लंबी इंदिरा नहर बनाई है, जिसके जरिए यहाँ पर हरियाली लाने की कोशिश की जा रही है। थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान नाम से जाना जाता है। चोल का अर्थ कई तुर्की भाषाओं में मरुभूमि भी होता है। राजस्थान में थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर जिले को कहा जाता है।